स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज आपका फाइनली जो 28 फरवरी आ चुका है और आज आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, हिस्ट्री का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेक झारखंड विधि परिषद का जो हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाला है, जो आपके आज आपके 28 फरवरी के हिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। फुल नंबर दोस्तों इसका 40 नंबर आने वाला समय आपको 1 घंटा दिया जाए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर की जाए। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा अगर आज एग्जाम में तहलका मचाना है, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। याद रखिएगा कि चंगेज खां का जो मृत्यु है 1227 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 2 नंबर कहता है मंगोल के सेना का सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। याद रखिएगा मंगोल सेना के सबसे बड़ी इकाई शामिल में 10,000 सैनिक शामिल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तनकारी इस्लाम ग्रहण किया। तो गजन खां, याद रखिएगा गजन खां ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को ग्रहण किया है, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों कहता है कि जर्मनी के फ्रेंच जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो फ्रेंच याद रखिएगा, फ्रेंच से फ्रांस याद रखिएगा, क्या रखिएगा फ्रेंच से फ्रांस, ठीक है। 5 नंबर कहता है छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार कौन किया था। तो गुटेनबर्ग, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, दूरबीन का आविष्कार कौन किया था। तो गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों कहता है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। याद रखिएगा रोमन मतलब कि रोमन साम्राज्य का जो मुख्य भाषा था वो लैटिन था। ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों कहता है ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन लिखा है, यानी यहाँ पर लेखक जो था, ठीक है, किसने लिखी। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी, ठीक है। आगे बढ़ते 9 नंबर मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो पहले ज्ञात भाषा पूछिए। याद रखिएगा कि सबसे पहला जो ज्ञात भाषा था सुमेरियन था। ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। 10 नंबर निम्न में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो सबसे पुराना सभ्यता कौन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर उर नगर कहाँ थी। तो ठीक है, उर नगर पूछा, उर नगर कहाँ है। तो ये आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में है, इन साउथर्न मेसोपोटामिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे 12 नंबर मेसोपोटामिया कहाँ था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया कहाँ है दोस्तों। तो आपके इराक में, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इराक में मेसोपोटामिया है। 13 नंबर मक्का कहाँ है। तो मक्का याद देखिएगा मक्का कहाँ है। तो मक्का अरब प्रायद्वीपीय में, मक्का अरब प्रायद्वीपीय में, ठीक है। 14 नंबर कहता है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो आज का जो मानव है कौन सी प्रजाति का है। तो होमो सैपियंस प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर ए का है, ठीक है। 15 नंबर हम मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन कब मानव ने आग पर मिट्टी के बर्तन बनाना जो कब आरंभ किया। तो ये नवपाषाण काल से आरंभ किया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बहुत पहले से। 16 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। तो गडास, पत्थर का किनारा और हाथ का कुल्हाड़ी तीनों है, लेकिन आपका मिट्टी का बर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 शिल्प कृतियाँ कहाँ है। तो शिल्प कृतियाँ क्या है। तो ये औजार भी है, ठीक है, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र भी है, चित्रकारियाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। 18 नंबर का था सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो सड़क निर्माण प्रणाली का जो आविष्कार है प्रणाली का, ठीक है, ये कौन किया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकडम ने किया था, ठीक है। 19 नंबर का था बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता आपका मर्दुक है। कौन है, मर्दुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है मंगोल का प्रिय पशु कौन था, ठीक है। तो मंगोल का प्रिय पशु कौन है। तो घोड़ा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी घोड़ा है, ठीक है। चलिए 21 नंबर का था मंगोल कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, देखिए मध्य एशिया की जनजाति, अमेरिका की जनजाति, चीन की जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य एशिया की जनजाति को मंगोल कहा जाता है, जिसमें 10,000 सैनिक शामिल थे, ठीक है। 22 नंबर सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई नाइट है, नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है थित क्या है, ठीक है। थित वाट वाज थित क्या है। तो थित एक प्रकार का क्या है। तो दिए जाने वाला चर्च को जो धार्मिक कर, तीर्थ धर को दिए जाने वाला कर है, ठीक है, चर्च को, ठीक है। चलिए 24 नंबर समांतवाद का अधिक्रम नहीं है। तो समांतवाद का अधिक्रम किससे नहीं है। वही ऑप्शन हो जाएगा नाइट से नहीं है, ठीक है। चलिए 25 ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रीगोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीगोरी, ठीक है। 26 पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड से, इटली से, या फिर फ्रांस, या फिर जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इटली से। 27 में द लास्टर पास्टर, ठीक है, द लास्ट सफर, ठीक है।
की रचना किसने की? तो द लास्ट सफर की रचना कौन किया था? डांते, माइकल एंजोला, राफेल, लियो डी विंची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। 28 किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? ठीक है, तो कौन सा देश हो जाएगा? स्पेन, पेरू, ब्राजील या फिर मैक्सिको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राजील का जो नाम है ये एक पेड़ के नाम पर है। कौन से वृक्ष के नाम से है वो नीचे कमेंट कीजिए, याद है तो। ठीक है। 29 समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग यानी कि आपका मार्ग के द्वारा। ठीक है, समुद्र की यात्रा के द्वारा कौन विश्व का चक्कर लगाया वर्ल्ड का? तो मैगेलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 30 नंबर भारत की खोज किसने किया? हुआ ही जो जीरो का खोज किया यानी कि वास्को डी गामा। ठीक है, और ये भारत कब आया था? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है। 31 डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? देखिए ऑप्शन से वर्जिल, दांते हैं, पेटार्क है, ठीक है, सिसरो है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन कॉमेडी का जो लेखक है, ठीक है, कौन है? कौन लिखा? तो दांते ने लिखा था। ठीक है। 32 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो देखिए धर्म सुधार यानी कि मार्टिन लूथर या फिर गिरविटी या फिर जॉन विकी या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिए कि धर्म सुधार के आंदोलन में जो बात आता वो मार्टिन लूथर का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक कल कारखानों को लेकर जो क्रांति सबसे पहला हुआ है वो आपका इंग्लैंड से हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले कल कारखानों को लेकर विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, श्रेय किसे जाता है? तो भाप इंजन का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है। चलिए 35 नंबर कहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय बैंक का जो स्थापना है ये कहाँ हुआ? फ्रांस से, बेल्जियम, इटली है, इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। 36 नंबर छापाखाना की आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा अभी हम आपको बताएं गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर कहता है इक्वाइट्स क्या है? ठीक है, इक्वाइट्स क्या है दोस्तों आपसे पूछा। तो इक्वाइट्स एक अश्वारोही है जो कि अश्व राइडर को यानी कि हॉर्स राइडर को कहते हैं, जो घोड़ा पर बैठ के चलाता है यानी कि घोड़ा को चलाता है। ठीक है। अर्थ इस अरब कबीले के बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब साम्राज्य के ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे बढ़ते 39 नंबर मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब ने किस पे बल दिया था? ठीक है, एकेश्वर पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेवा, ठीक है, बहुदेववाद पर, यानी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एकेश्वरवाद पर। ठीक है। चलिए 40 नंबर अंतिम प्रश्न के रूप में ये आपका है और आज एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है ये आपका 570 ईस्वी में हुआ। 570 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हिस्ट्री के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो आपका जेक का ऑफिशियल क्वेश्चन है। वीडियो चलेगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग इस तरह अभी हम नए वीडियो में।